दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सब। उम्मीद है आप फिर होंगे। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रनवे क्लासेस पे। आज का एक टॉपिक लिए हैं जो ट्रायंगल का टॉपिक है। समकोण त्रिभुज का टॉपिक काफ़ी आसान सा टॉपिक होता है, आप सब इसे पढ़े होंगे। फिर भी एक सवाल यहाँ पर है, इसे हम लोग चेक करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, है ना। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई 37 है, इसके अन्य दो भुजाओं की लंबाई, उसमें से एक की लंबाई दिया हुआ है 12 है, और त्रिभुज का एरिया निकालना है। अब देखिए समकोण त्रिभुज ऐसा बनता है, ये तो आपको पता ही है, बेसिस ऑफ फॉर्मूला इससे पहले पढ़े होंगे। जो भी विद्यार्थी पहली बार देख रहे हैं, इससे पहले ये टॉपिक पढ़ाया गया है, अब चैनल वीडियो डाला हुआ है, आप जरूर जाकर देख लीजिएगा। तो क्या है, समकोण 90 डिग्री ऐसा होता है ना, इसे हम लोग कर्ण मानते हैं, इसे मानिए लंब मानते हैं, आधार होता है। इन ऐसा होता है, नहीं ऐसा होता है, हम लोग पढ़े हुए हैं। अब यहाँ पे क्या है, कर्ण की लंबाई दिया है 37, इसका वैल्यू 37 दिया हुआ है। उसके बाद एक भुजा की लंबाई 12 दिया, कोई मान लीजिए। अब देखिए दोनों में से कोई तो दिया ही गया है, आप इसी को 12 मान लीजिए, मानिए ये 12 है, ठीक है ना, 12 है, ये है, ये तो बड़ा कर लेते हैं ताकि इसे कम दिखाई पड़ेगा। 12, ठीक है, ये 12 है। अब आपको एरिया निकालना है। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आपको याद होगा कि इसका एरिया होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है ना, ऐसा फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा समस्या क्या हो रहा है, बेस तो पता है, हाइट पता नहीं है। देखिए ध्यान रखना है, देखिए ऐसा होता कैसे बोलते हैं फॉर्मूला याद है, बना नहीं पाते हैं। देखना है कि हमको चाहिए क्या। देखिए एरिया तभी हम बना पाएंगे जब हमको पता हो जाए बेस और हाइट। तो बेस तो पता हो गया है, हाइट पता नहीं है हमको, है ना। हाइट निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे देख लीजिए। यहाँ पर क्या कर लीजिए, निकालने के लिए आप यहाँ कर लीजिए, इसको हम पी मानते हैं ना, जो लंब है उसको पी मानते हैं। आपको ये करना पड़ेगा, रूट में a² में से घटाना होगा, b का स्क्वायर घटाना पड़ेगा, फार्मूला ऐसा होता है। आप ऐसा घटाएंगे ना तो 37 का स्क्वायर ले लीजिए, आप माइनस 12 का स्क्वायर कर लीजिए, है ना। तो इसका स्क्वायर निकाल लीजिएगा, घटा लीजिएगा, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर कितना होगा, 7 का स्क्वायर 49, 21 दूना 42 और 4 46 और 9 और 4 13, इतना हो रहा है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। 12 के 100 44 होता है, इसे घटा लीजिए, घटाने पे कितना होगा, 5 बचेगा, 6 बचेगा, 2 बचेगा, 13 12 बचेगा ना। इसका वैल्यू निकल रहा है हमको, इसका वैल्यू इस रूट होता है, ये 35 का होता है ना। इसका मतलब क्या हुआ, लंब का जो वैल्यू निकाले हैं ना, ये 35 हो रहा है, ये पी का वैल्यू क्या है 35 हो रहा है। अब टेंशन आ गया, मेन तो ही पता करना है कि हाँ हमको पी और बी क्या है, बस इसका ये पता कर लिए आपका आंसर आ जाएगा। तो 1/2 ये कर लीजिए, बेस का वैल्यू 12 है और हाइट का वैल्यू ये 35 निकाले हैं, इसे सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 2 से काटेंगे, 6 से कटेगा ना, गुना कर दीजिए, 6 5 का 30 होगा, और 18 और 3 35 हो गया, और 3 हासिल रहेगा, 18 3 21 हुआ ना। इसका वैल्यू होगा 210, यानी इसका एरिया होगा 210, इसका एरिया हो जाएगा। देखिए आसान सा सवाल है। देखिए लेकिन क्या है, समस्या क्या होता है, फॉर्मूला हमको पता होता है, कैसे लगाना है ये पता नहीं चलता है, ठीक है। तो मतलब क्या है, ध्यान दें कि जो लाना है ना उसे फोकस करिए, और उसके लिए क्या क्या हमें ज़रूरत है ना उसे लाने का प्रयास करिए। अब ये पता कर लेते हैं ना, आप आसानी से बना पाएंगे। तो देखिए इसका एरिया लाना यानी कि तभी आ पाएगा जब हमको बेस और हाइट पता हो जाए, तो अब तभी ये संभव है, ठीक। इसलिए हम लोग पहला प्रयास किए क्या, हम लोग यहाँ हाइट निकालने का, इसके बाद हम इसे बना पाएंगे, ठीक है। इसमें देखिए और भी टॉपिक ऐसा होता है ना। ये टॉपिक यानी कि मेंस्ट्रुएशन का टॉपिक इससे पहले फार्मूला पढ़ा दिया गया, आप जाकर जरूर देख लीजिएगा, है ना। आप सभी को हमारा ये क्वेश्चन का ये तरीका है, ये प्रयास कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। किसी को कोई समस्या दिक्कत हो तो हमें कमेंट में बता सकते हैं, और आपकी बातों को ध्यान रखा जाएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, कुछ नया लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।